एक प्रधानमंत्री, देश की सबसे ताकतवर महिला और एक जज जिसने सत्ता के सामने झुके बिना फैसला सुनाया। 12 जून 1975 को, तारीख जिसने हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा ही बदल दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने कहा, इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है। और फिर सिर्फ 13 दिन बाद देश में लग गई इमरजेंसी। मगर बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले जज साहब बरेली से ही जुड़े थे। जस्टिस सिन्हा ने बरेली कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और बरेली कोर्ट से ही अपने कैरियर की शुरुआत की थी। जून 1975 में राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी केस में उन्होंने फैसला सुनाया था, वो भी ऐतिहासिक। इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया, इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाता है। इस फैसले से देश की सत्ता हिल गई, संसद सन्न रह गई और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पहली बार कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। लेकिन जस्टिस सिन्हा ने ना मीडिया को बुलाया, ना कोई बयान दिया। वो ना झुके ना डरे, उन्होंने सिर्फ न्याय किया, बिना किसी दबाव के। आज जब हम लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो बरेली का यह सपूत एक मिसाल बनकर खड़ा मिलता है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा एक ऐसा नाम जिसने सत्ता को कानून के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। द इमरजेंसी ए पर्सनल हिस्ट्री और इंडिया आफ्टर गांधी जैसी किताबों में जस्टिस सिन्हा के फैसले को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतीक कहा गया है। देश में हर 25 जून को इमरजेंसी की बरसी याद की जाती है तो ये फैसला भी गूंजने लगता है कि एक जज भी इतिहास बदल सकता है। जब भी सत्ता निरंकुश हो जाए तो एक जज का फैसला इतिहास बन सकता है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा बरेली से ही थे, ये बात भी काफ़ी कम लोग जानते हैं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।